आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर मैच नंबर 44 जो कि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर, जहां पर अभी तक जो टोटल मुकाबले हुए उसमें हमने पिच का क्या व्यवहार देखा, उसके हिसाब से किस तरीके के बैटर्स और बॉलर्स हमारे टीम में आएंगे, वो तो पूरा पिच रिपोर्ट को देखने के बाद और पूरे वीडियो के बाद कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन दो ऐसी टीमें जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की जो इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग टीमें साबित हुई है। चूंकि जिम्बाब्वे की टीम की अगर हम बात करें तो 4 लीग स्टेज के मैच में इनका एक मैच तो बारिश में धुल गया, बाकी तीनों मैचेस ये टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया और यहां पर ये टीम सुपर 8 में पहुंची है। वहीं पर वेस्ट इंडीज की बात करें तो इन्होंने भी लीग स्टेज के अपने 4 के चारों मैचेस जीते, उसमें से इन्होंने इंग्लैंड को भी हराया। तो दोनों ही टीमें काफी खतरनाक देखने में लग रही है। हालांकि अगर आप देखें कंपैरिजन में तो स्पिन कौन कितना बेहतर खेलता है, पेस कौन कितना बेहतर खेलता है, वो भी आगे आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा और उस हिसाब से कौन सी टीम आज के इस मैच में फेवरेट हो सकती है उसको भी जानने के लिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के इस मैदान पर जहां पर आज का यह मैच रात को 7 बजे से खेला जाएगा 23 फरवरी 2026 को। ये टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है देखना जिस टाइम पर यह मैच होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो टोटल कुल 6 मुकाबले इस मैदान पर अभी तक खेले जा चुके हैं इसी वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें शुरुआत हुआ था इंडिया और यूएसए वाले मैच से, जहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करी और शुरुआत में इंडियन बैटिंग लाइनअप फंस गई थी। आपको याद ही होगा 7 विकेट 70 के स्कोर पर ही गिर गई थी। उसके बाद हालांकि सूर्य कुमार यादव की कमाल की पारी के दम पर 161 रन इंडियन टीम ने बनाए। उसके बाद यूएसए को 132 के स्कोर पर रोका और पावर प्ले की दोनों इनिंग्स में जम के विकेटें गिरी, पहली इनिंग में 4, सेकंड इनिंग में 3। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर लास्ट मैच तक आते आते देखने को मिला स्कॉटलैंड और नेपाल वाला मैच, जहां पर पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा, 50 के ऊपर का स्कोर बना। और इन 6 के 6 मैचेस में हमने एक कॉमन चीज देखी, तो बल्लेबाजी के लिए तो कंडीशंस काफी अच्छी है, लेकिन जो लाल मिट्टी की पिच यहां पर यूज होती है वो अच्छा बाउंस देती है तेज गेंदबाजों को, अच्छे पेस के साथ गेंद बल्ले पर आती है। लेकिन साथ ही साथ जो सीम मूवमेंट होता है वो तेज गेंदबाज भी यहां पर गेम में हमेशा बने रहते हैं उसी की वजह से। और साथ ही साथ चूंकि समुद्र के किनारे का यह मैदान है और रात का आज का यह मैच होगा शाम को 7 बजे से, तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो ठंडी हवाएं नमी के साथ आती है मैदान पर, उसकी वजह से भी सीम मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तेज गेंदबाजों को। तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी स्कोरिंग पैटर्न तो आप यहां पर देख ही सकते हैं जो बने हैं अभी तक के मैचेस में, और इन 6 के 6 मैचेस में स्पिन को 33 और पेस को जो 36 विकेटें मिली हैं, और 36 में से जो 25 विकेटें पहली इनिंग के अंदर पेस को मिल गई हैं और स्पिन को भी 18 पहली इनिंग में, 15 सेकंड इनिंग में, वो यहां पर काफी हद तक क्लियर करती है कि पेसर्स तो इनिंग में इंपॉर्टेंट है पहली इनिंग में, लेकिन स्पिनर्स यहां पर पूरे मैच के दौरान इंपॉर्टेंट हैं। और इवन पिछले 13 मैचेस का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक बराबरी का ही मामला है। 6 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम, 7 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। इवन जो 6 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर खेले गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा मैच तो पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीता, लेकिन फिर जो आखिरी मैच हुआ या उसके पहले के 2 और मैचेस हुए उसमें बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने मैचेस को जीता। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और चूंकि आज का यह मैच रात वाला मैच है तो रात के मैचेस के रिजल्ट्स को भी देखें तो यहां पर चेंज हो गया। यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस को जीता और यहां एक और जो मैच हुआ था यहां पर भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता था। तो मेरा जो अपना कंक्लूजन इस पिच के बारे में निकलता है कि टीम वही फेवरेट होगी जो पहले बैटिंग करेगी आज के इस मैच में, क्योंकि एक तो रात का मैच है और सेकंड इनिंग में चूंकि 6 मुकाबले हो भी चुके हैं इस मैदान पर, तो यूज्ड पिच ही काफी हद तक मिलने वाली है। तो बैटिंग करना सेकंड इनिंग में उतना आसान होगा नहीं। तो किस पिच पर आज का मैच खेला जाएगा, वो यूज्ड है या फ्रेश है, और यूज्ड है तो कितने मैचेस उस पर हो चुके हैं, ये जानना बहुत जरूरी रहेगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इवन अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए जिम्बाब्वे की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जो कि काफी हद तक डिपेंड करेगा कि पिच कैसी है। अगर पिच ऐसी होती है जहां पर पेसर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा हेल्प हो तो निश्चित तौर पर ग्रीम क्रेमर वहां से बाहर हो सकते हैं, वेलिंगटन मसाकाजा टीम से बाहर हो सकते हैं, और रिचर्ड एंगारवा जो शायद चोटिल चल रहे हैं फिलहाल, वो आ सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर किसी एक की जगह पर। वरना यही मोर एंड लेस प्लेइंग 11 आपको खेलती दिखाई पड़ेगी जो पिछले 2 मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस करके आई ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ और अपनी टीम को मैचेस को जिताया है। बेंच पर जो बाकी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और उसके बाद जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, टोटल कुल 6 बॉलर जो यूज हुए थे उनके नंबर अगर आप देखें तो रजा तो आपको सिकंदर रजा तो 3-4 ओवर करेंगे ही, ब्लेसिंग मुजरवानी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं 4 ओवर की पूरी, वेलिंगटन मसाकाजा से थोड़े से ओवर कम कराए जाते हैं, सबसे कम इफेक्टिव यही दिखाई पड़े हैं। ब्रैडली इवांस भी 3 से 4 ओवर कमाल की कर रहे हैं लगातार, ग्रीम क्रेमर एक लेग स्पिनर के तौर पर, और साथ ही साथ रियान बर्ल एक पार्ट टाइम लेग स्पिनर के तौर पर काफी यूजफुल साबित हुए हैं, जिसमें करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें जिम्बाब्वे के हर एक प्लेयर के इस वर्ल्ड कप के पहले के, तो वो भी आप यहां पर देख करके उनका एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर जो 4 मैचेस में से 3 कंप्लीट मुकाबले खेले जिम्बाब्वे की टीम ने, चूंकि एक मैच इनका आयरलैंड के खिलाफ बारिश में धुल गया था, उन तीनों मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही, जो कि 3 के तीनों मैचेस ये टीम जीती है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस भी बढ़िया
बढ़िया होगी। उसमें से जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट, ये अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर आउट ही नहीं हुए हैं। 48, 64 और 63 नंबर की पारियां खेल करके बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इन्होंने बैटिंग करी है, बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ, और आराम से बैटिंग करके उसके बाद ये मौका देते हैं कि रेयान बर्ल और सिकंदर रजा आए और धमाकेदार कुछ पारियां खेल करके उस स्कोर तक लेकर के जा पाए अपनी टीम को, जहां पर कोई टीम सामने वाली या तो चेज करने में उसको मुश्किलें हों, या तो अगर ये चेज कर रहे हैं तो उस स्कोर तक ये पहुंच पाए, जो कि इन दोनों ने काम बढ़िया किया भी है। तो ब्रायन बेनेट के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है रेयान बर्ल और सिकंदर रजा का, खतरनाक साबित हुआ है अभी तक, और उसी में वही काम काफी हद तक करने में तादिवाना से मरुमानी, जो कि विकेट कीपर बैटर हैं, कामयाब हुए हैं। ये एक हार्ड हिटर है, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने भी काफी टिक कर करके बैटिंग करी, उसकी वजह से शुरुआत अच्छी मिली है हर मैच में जिम्बाब्वे के पूरी टॉप ऑर्डर को। 34, 35 और 21 रन की पारियां खेल करके इन्होंने भी दिखाया है कि अच्छे टच में है। और उसके बाद इसी वजह से हुआ क्या है कि इनके जो बाकी लोअर ऑर्डर के बैटर्स है, चाहे वो डियोन मायर्स हो, टोनी मुनियोंगा, तसिंगा मुसेकीवा हो, उसमें से एक बार बैटिंग इन दोनों को मिली है, और डियोन मायर्स को भी केवल एक ही बार बैटिंग मिली जिसमें इनका खाता खुला ही नहीं। तो लोअर ऑर्डर की तो बैटिंग आई ही नहीं है। और उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग, जिसमें ब्रैडली इवांस ने अभी तक के 3 मैचेस में अगर आप देखें तो 8 विकेटें ली। विलिंगटन मसाकाजो को 3 मैच में केवल 1 विकेट मिला, जो कि आपको मैं पीछे बता भी चुका था, सबसे कम इफेक्टिव कोई बॉलर रहा है तो वो यही है। और उसके बाद ग्रीम क्रेमर को भी 2 बार मौके मिले, इन्होंने 2 विकेट चटकाई, और साथ ही साथ ब्लेसिंग मुजरवानी, इन्होंने तो कमाल की ही बॉलिंग करी है। बेसिकली अभी तक 9 विकेट 3 मैचेस में ले चुके हैं। और रिचर्ड एंगारवा भी जब एक मैच खेले थे शुरुआत में, तो इन्होंने भी 3 जबरदस्त विकेटें ली थी। और अगर ये आज के इस मैच में, जहां तक मुझे लगता है कि इनको खिलाना भी चाहिए, अगर ये फिट होते हैं तो विलिंगटन मसाकाजा की जगह पर, तो एक बड़ी ही लीथल और कमाल की टीम ये बनते दिखाई पड़ रही है। अगर आप इनके रिसेंट फॉर्म के हिसाब से जाएं तो ओवरऑल कम से कम 7 से 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कमाल की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और इस टीम के जीत में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसी वजह से अभी तक ये टीम अनबीटेबल रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन निश्चित तौर पर सामने वेस्ट इंडीज की टीम है, तो यहां से तो आप 7-8 प्लेयर लेकर के जाएंगे नहीं, तो कौन से और बेहतर आंकड़े हैं जिसके दम पर हम यह फैसला ले पाए कि निश्चित तौर पर कौन से प्लेयर कंफर्म है जो कि हम उनको टीम में लेके जा पाए। उसके लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे तो उससे कुछ खास हेल्प आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है। जिम्बाब्वे की तरफ से वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम बात करें तो ग्रीम क्रेमर ने एक मैच में 3 विकेट लिया, ब्लेसिंग मुजरवानी एक मैच में 2 विकेट ले पाए हैं, रिचर्ड एंगारवा विकेटलेस गए हैं, टोनी मुनियोंगा नहीं चले हैं। इवन बात करें सिकंदर रजा की तो एक मैच में 14 रन 3 विकेट है। रेयान बर्ल कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, ब्रायन बेनेट और तादिवाना से मरुमानी खेले नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो कंक्लूजन बनेगा कि रेयान बर्ल इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज की टीम है। सभी जानते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि स्पिन को खेलने वाली सबसे खराब टीमों में से एक है। तो रेयान बर्ल अपनी लेग स्पिन बॉलिंग से उनको परेशान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बैटिंग तो कमाल की कर ही रहे हैं। वही काम सिकंदर रजा भी करेंगे, और साथ ही साथ ग्रीम क्रेमर और ब्लेसिंग मुजरवानी भी करेंगे, और साथ ही साथ ब्रायन बेनेट जिस तरीके के फॉर्म में है, और प्लस कभी कभी ये हो सकता है ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर दे, और उसका चांस इस वजह से भी बन रहा है ना ब्रायन बेनेट की ऑफ स्पिन बॉलिंग का। इन्होंने पहले मैच में बॉलिंग करी भी थी एक्चुअली। सामने जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसके पास कितने लेफ्ट हैंडर से उस पर डिपेंड करेगा, जो भी आप आगे देख लेंगे। और इसी वजह से मेरा जो अपना कंक्लूजन कहता है कि ये जो 5 खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे के, ये बेस्ट ऐसे ऑप्शन है जो कि सीधे आपके टीम में आएंगे। और उसी में छठा ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है ब्रैडली इवांस का। अनक्वेश्चनेबल अगर हम बात करें, ये प्लेयर है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेस इनके पास है, और प्लस ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 6 बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप सीधे जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर जा सकते हैं अपनी टीम में। लेकिन निश्चित तौर पर क्या आप 5 ही प्लेयर लेकर जाएंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से, या उधर से भी ज्यादा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, वो आगे देखेंगे। बाकी इस मैदान पर कोई भी अभी जिम्बाब्वे का प्लेयर खेला नहीं है, वो डेटा इस वजह से आपको देखने को मिलेगा नहीं। बाकी इनकी वीकनेसेस को देखने जाएं प्लेयर बैटल में, तो ब्रायन बेनेट एक ऐसे खिलाड़ी जो लेग स्पिन पर फंसते हैं। 18 के आसपास का एवरेज है, तो सामने की टीम में कोई लेग स्पिनर है या नहीं, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगे। बाकी तादिवाना से मरुमानी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर ये फंसते हैं। और उसी में रेयान बर्ल की बात करें तो होल्डर और रोस्टन चेज पर एक बार बहुत ही सस्ते आउट हो चुके हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको भी परेशान करती है, लेग स्पिन इनको परेशान करती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेग स्पिन ये दोनों सामने की टीम में है नहीं, और उसी वजह से वो 2 तरीके की बॉलिंग तो एलिमिनेट हो ही जाती है। बाकी जेसन होल्डर गेम में बने रहते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, वो हमेशा गेम में बने रहेंगे इस पूरी जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ, क्योंकि सामने की टीम में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो 2-2 हैं, कम बढ़िया बॉलर हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी तसिंगा मुसेकी और टोनी मुनियोंगा के भी नंबर्स आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें ऑफ स्पिनर भी गेम में आता है। तो पूरी जो प्लेयर बैटल आपने देखी, वीकनेसेस जो आपने समझी जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप की, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो होल्डर तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर अकील हुसैन और गुदाकेस मोती 2 बढ़िया ऑप्शन है सामने की टीम में, और रोस्टन चेज एज ऑफ स्पिनर। बाकी बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज है नहीं, लेकिन एक्सप्रेस पेस है समार जोसेफ के पास, और साथ ही साथ मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर तो हैं ही, या अगर हो सकता है रोमारियो सेफर्ड के लिए तो वो भी है। बाकी
बाकी बैटिंग ऑर्डर में साई होप है, ब्रेंडन किंग है, सिमरन हेटमायर है, रोस्टन चेस तो है ही, रोमेन पावेल, सरफेन रदरफोर्ड है जो कि सरफेन खास करके कमाल के फॉर्म में है। बाकी इनके पास जो बेंच है उसमें जेडन सील्स हैं, रोमारियो सेफर्ट है, जॉनसन चार्ल्स और क्विंटन सैम्पसन है, जिसमें से इन दोनों में से कोई एक बैटर हो सकता है जो ओपनर ट्राई हो आज के इस मैच में ब्रेंडन किंग की जगह पर। बाकी बॉलिंग इनकी तरफ से जो पिछले मैच में हुई थी उसका डेटा आप देख लीजिए, मोर और लेस यही 5 बॉलर यूज हो रहे हैं। रोस्टन चेस ने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आज करेंगे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। रिसेंट फॉर्म जिसमें से आपको मैं बता ही चुका हूं, ये टीम भी कुल टोटल 4 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर खेल चुकी है, चारों जीती है। और उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही है, साई होप पहले 2 मैच में तो नहीं चले, लेकिन पिछले 2 मैचेस इन्होंने कमाल के खेले। वहीं पर ब्रेंडन किंग का पहला मैच ठीक ठाक गया, लेकिन अगले मैचेस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, इनको दिक्कत वही है स्पिन के खिलाफ भी। तो और ये बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल से प्लेयर होते हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा भी नहीं। लेकिन सिमरन हेटमायर रिसेंट टाइम में बहुत ही कमाल के फॉर्म में रहे हैं, इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। साथ ही साथ रोस्टन चेस जिन्होंने पिछले मैच बॉलिंग नहीं करी है, उसके पहले के 2 मैच में 3 विकेट लेकर के आए हैं, इनको लेकर के भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं, जो कि इनकी ऑलराउंड एबिलिटी इनको निश्चित तौर पर आपकी टीम में लेकर के आती है। बाकी रोमेन पावेल भी उतने बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन कोई फॉर्म में है इन फॉर्म तो वो है निश्चित तौर पर सरफेन रदरफोर्ड। 3 बार बैटिंग आई है, 2 बार नॉट आउट लौटे हैं, कमाल के फॉर्म में। बस इनके साथ एक डिसएडवांटेज है, वो है इनकी बैटिंग ऑर्डर जो कि काफी नीचे आती है। इसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, जो पिछले मैच में विकेट लेस गए, हालांकि थोड़ी सी इनकी इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन फिर भी 4 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, बल्ले से भी योगदान देते हैं। और उसके बाद आते हैं मैथ्यू फोर्ड, ये भी 4 विकेट पिछले 2 ही मैचेस में ले चुके हैं, बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। अकील हुसैन ये उतने विकेट निकाल नहीं पाए, लेकिन गुदाकेश मोती ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग करी है। और जो समार जोसेफ ने तो पिछले मैच में 4 विकेट लेकर के कमाल की बॉलिंग करी ही। रोमारियो सेफर्ट भी 2 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले थे और 6 विकेट लेकर के फिलहाल प्लेइंग 11 से बाहर बैठे हुए हैं। तो या तो रोमारियो सेफर्ट या तो मैथ्यू फोर्ड में से कोई एक खेलेगा। और इसी बेसिस पर अगर आप रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो जिम्बाब्वे की तरफ से तो आपको 6 प्लेयर मिल ही गए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से भी अगर आप देखें तो आपको 7 से 8 प्लेयर ऐसे मिल पा रहे हैं जिनको आप अपनी टीम में सीधे लेकर के जा सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। बाकी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा सैंपल साइज आपको मिलेगा नहीं। जॉनसन चार्ल्स ने 3 मैच में 81 रन बना रखे हैं, अकील हुसैन के 1 मैच में 1 विकेट है, जेसन होल्डर के 1 मैच में 3 विकेट हैं, रोमेन पावेल के 1 मैच पर 28 रन है। बाकी इस मैदान पर जहां पर आईपीएल के भी बहुत सारे मैचेस खेलते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, साई होप ने 2 मैच में 61 रन बना रखे हैं, यहीं पर ब्रेंडन किंग टोटल फेल साबित हुए हैं। हेटमायर के आंकड़े यहाँ पर कमाल के हैं, 92 का एवरेज है, आउट ही नहीं होते इस मैदान पर ये। बाकी रोस्टन चेस के 2 मैच में 34 रन है, 3 विकेट हैं। यहाँ पर रोमेन पावेल ने बढ़िया खेला, यहाँ पर रदरफोर्ड के आंकड़े बढ़िया है, यहाँ पर होल्डर बेहतर खेले हैं, फोर्ड ने 1 विकेट लिया 1 मैच में, अकील हुसैन के 2 मैच में 2 विकेट हैं, गुदाकेश मोती के 2 मैच में 3 विकेट हैं, समार जोसेफ के 2 मैच में 2 विकेट हैं। तो आंकड़े जो हैं वो निश्चित तौर पर काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो 6 प्लेयर आपको जो जिम्बाब्वे की तरफ से मिले, उसके अलावा कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शन होंगे जो कि आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से लेकर के जाने हैं। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन बनता है कि रोस्टन चेस, सिमरन हेटमायर और साई होप तो 3 बेस्ट ऑप्शन हैं ही, जिनको हम सीधे टीम में लेकर के जाएंगे, जिसमें से होल्डर और गुदाकेश मोती 2 और ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं जो कि अनक्वेश्चनेबल है, सीधे टीम में आते हैं। अब डिपेंड करता है कि बॉलिंग किस इनिंग की होगी। उसमें अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो मैथ्यू फोर्ड भी और समार जोसेफ भी दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे। हालांकि उसमें मैथ्यू फोर्ड को ज्यादा प्रेफर करूंगा लेकर के जाने के लिए। और उसमें अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो आप रदरफोर्ड को भी निश्चित तौर पर अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, इनको लेकर के जा सकते हैं। तो 5 बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं। उसके अलावा अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तो छठा प्लेयर कौन आपकी टीम में आ सकता है, ये भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी इसके बाद इनकी भी वीकनेसेस देखने जाएं प्लेयर बैटल में तो एक बात तो क्लियर है कि किसी भी तरीके की स्पिन बॉलिंग इनके सामने आप डाल दीजिए, स्पेसिफिकली लेग स्पिन, इस पूरी के पूरी वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, तो वो आपको हमेशा गेम में दिखाई पड़ेगी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के साथ ही साथ ऑफ स्पिनर्स भी इनके खिलाफ यूजफुल होते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। हर एक स्पिनर जो रेगुलर स्पिनर है 3 से 4 ओवर का जो जिम्बाब्वे के लिए खेलेगा वो आपकी टीम में होना ही चाहिए। वो कोई भी आप नंबर देख लीजिए, वो सब कुछ जगह से आपको पता चलेगी। बाकी ओवरऑल फेवरेट तो मुझे हिसाब से अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की ही टीम रहेगी। प्रॉपर टीम उनके पास है, एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर हैं, स्पिनर ठीक ठाक हैं, स्पिनर का डिपार्टमेंट ही थोड़ा सा कमजोर है, बाकी ओवरऑल बैटिंग भी फॉर्म में है। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम में कुछ खास कम है नहीं। टॉस बड़ा रोल प्ले करेगा आज के इस मैच में। बाकी पिच पर कितने मैचेस हो चुके हैं, कितना ज्यादा वो यूज हो चुकी है, वो भी डिपेंड करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद मिल जाएगी, फाइनल टीम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे रखा है मैंने ज्वाइन करने वाला, उसकी मदद से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।